बादशाह अकबर के राज्य में एक किसान रहता था। वह काफी गरीब था, लेकिन वो हर रोज कड़ी मेहनत करता था और इस तरह वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। किसान बहुत परेशान था। उसे अपने खेतों को सींचने के लिए पानी की जरूरत थी। वह अपनी जमीन के आसपास किसी कुएं की तलाश कर रहा था। किसान का एक पड़ोसी था जो बहुत चालाक था और उसने कई लोगों को धोखा दिया था। किसान को पानी की आवश्यकता थी, इसलिए उसने अपने पड़ोसी से एक कुआं खरीदा और उसे अपने सारे पैसे दे दिए। लेकिन पड़ोसी उसे कुएं से पानी नहीं लेने दे रहा था। उसी दिन बादशाह अकबर अपने राज्य में नदी के किनारे टहल रहे थे। उनके सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल उनके साथ थे। नदी के किनारे ठंडी हवा चल रही थी और वे दोनों बहुत खुश थे। बीरबल अपनी दिलचस्प कहानियों के साथ बादशाह अकबर का मनोरंजन कर रहे थे। तभी वह किसान और उसका पड़ोसी उनके पास शिकायत लेकर आए। किसान बादशाह अकबर के चरणों में गिर गया और कहा, महाराज, मैंने इस आदमी से एक कुआं खरीदा था और अब वह चाहता है कि मैं उस कुएं से पानी लेने के लिए इसे पैसे दूं। ये सही है महाराज, पड़ोसी ने कहा। मैंने उसे कुआं बेचा था, उसके अंदर का पानी नहीं। दोनों के बीच का तर्क बादशाह को अचंभित कर गया। उन्होंने बीरबल से उनके बीच की लड़ाई को निपटाने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात को ध्यान से सुना। उसने देखा कि किसान गरीब था, लेकिन एक सच्चा आदमी था। बीरबल जल्दी समझ गए कि गरीब किसान का पड़ोसी उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। बीरबल कुछ समय के लिए शांत रहे। फिर बीरबल ने पड़ोसी से कहा, मैं समझता हूँ कि आपने इस कुएं को किसान को बेच दिया है, इसलिए कुआं अब उसी का है। पड़ोसी ने जवाब दिया, यही सही बात है यजमान, लेकिन अगर आपने अपना पानी उस किसान के कुएं में रखा है तो या तो आप उसे उस पानी का किराया दें या फिर आप अपना सारा पानी उस कुएं से निकाल लें। बीरबल का इतना कहते ही उस आदमी को समझ आ गया कि अब उसकी चालाकी काम नहीं आने वाली। उसने बादशाह से फौरन माफी मांगी और माना कि कुएं के साथ उसके पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार है। किसान ने समस्या को इतनी आसानी से हल करने के लिए बीरबल को धन्यवाद दिया। यह देखकर बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना लगाया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने आप को दूसरों से अधिक चालाक नहीं समझना चाहिए, साथ ही धोखा देने की आदत से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपसे भी अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करना जानता हो। ऐसे में आपका धोखा पकड़ा जाएगा और आपको अपने किए का भुगतान करना होगा।